गुड आफ्टरनून। चलिए, सुबह जितना निफ्टी में कहा था एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर तक वहां तक चला गया रेजिस्टेंस शिफ्ट होने के साथ में, लेकिन उसके ऊपर क्यों नहीं गया, इसके लिए अमर अकबर एंथनी को याद रखना। रेजिस्टेंस साइड में सिर्फ वॉल्यूम ऊपर गया था, बाकी सारी चीजें आने की बाकी थी। और वैसे ही वहां से 2.0 एक्टिवेट होके इस मार्केट को नीचे लेके आया। लेकिन नीचे भी कहां तक लाया, एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे, और अभी अभी एक लगभग बहुत ही अच्छा ट्रेड इन द मनी वाला, बहुत बढ़िया सा एक ट्रेड उसने यहां से भी यहां तक दे दिया। लेकिन ये तो हो गया निफ्टी को भूल जाइए। अभी आते हैं हम लोग फिन निफ्टी के ऊपर। और फिन निफ्टी के ऊपर क्यों? क्योंकि आज है फिन निफ्टी का एक्सपायरी। राइट, एक्सपायरी है तो कहां तक चल सकता है, कैसे चल सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेटा। डेटा में रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिल्कुल एकदम सही सटीक बैठे हैं, जहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बड़े आराम से देखिए, मैं जितनी भी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ ये डिस्क्लेमर के साथ मैं बता रहा हूँ कि मेरे इसके अंदर कोई भी आपको ट्रेड देने का इंटेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। एलटी कैलकुलेटर कैसे काम करता है, कैसे हम लोग सारी चीजें सटीकते से समझ सकते हैं, इसके ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ। ठीक है, इसे कोई रिकमेंडेशन मत समझिए। यही मेरा डिस्क्लेमर है। कोई कॉल पुट के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। इस सारी वीडियो में मैं साफ एक ही चीज बता रहा हूँ आपको कि डेटा क्या कह रहा है और क्या हो सकता है। चलिए आइए डेटा के ऊपर बात करते हैं। जो मुझे 700 दिख रहा है यहाँ पे, अगर इसको हम लोग कंपेयर फ्यूचर में अगर देख ले तो और एक चीज बढ़िया सी दिखेंगी, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि अभी अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी स्ट्रांग हो गए। इसका मतलब क्या है, आपको अगर देखना है इसको, तो एक चीज बढ़िया सी दिखेंगी। दोनों भी विक टू स्टॉप में परसेंटेज जो है 71 और 72। राइट, यानी क्या है, ये 700 प्लस ऊपर ही क्लोजिंग देने की तैयारी है। कहां तक क्लोजिंग दे सकता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही रह गए या कोई भी विक टू स्टॉप हो गया, तो मेरी बात सुनिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही रह गए और विक टू स्टॉप कोई हो गया, तो ये लगभग 714 से लेके 719 तक का क्लोजिंग दे सकते हैं। राइट, और पॉइंट नंबर 2, कोई विक्टो स्टॉप नहीं हुआ तो ये आराम से 703 से लेके 709 तक क्लोजिंग दे सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों क्लोजिंग को याद रखिए। डेटा के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि जो मुझे दिखता है मैं वही बात करता हूँ। और डेटा इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विक्टो स्टॉप होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। इसके लिए मैंने दोनों भी क्लोजिंग दे दी है आपको। ठीक है, अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो अगर सपोर्ट शिफ्ट होता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट होता है तो बहुत अच्छा एक चेंज आएगा। वो लगभग 750 के आसपास जाके क्लोज करेगा। और वहां पे अगर ऐसा होता है, रेजिस्टेंस आपका 750 पे आता है, तो चेंज पीटीएस ग्रीन आपका कॉल साइड में है। और ये बहुत सोबर डेटा है आज का क्लोजिंग देने के लिए। अगर रेजिस्टेंस आपका ऊपर शिफ्ट आता है तो इट्स अ लॉटरी। और ये लॉटरी कहां तक जा सकती है, 42 से लेके 47 तक, ये 5 पॉइंट के बीच में क्लोजिंग आ सकती है अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया तो। मैं बार बार बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर के साथ मैं बता रहा हूँ हर जगह। मैं कोई कॉल पुट की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो डेटा दिख रहा है और एज पर द थेरी ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर, मैं इसका क्लोजिंग प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, कोई भी कॉल पुट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है और ना ही मैं कभी करूंगा। इसको हमेशा याद रखिए। तो आपके पास में अभी 3 क्लोजिंग है। एक नॉर्मल जैसा डेटा है वैसा ही 703 से लेके 709 के बीच में। और एक अगर कोई विक्टोर स्टॉप हो गया दोनों में से, तो 712, सॉरी 714, 719। और अगर रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया तो 742 से 47 के बीच में। बस इतना ही याद रखिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल मॉर्निंग में नए वीडियो नोट के साथ में। थैंक यू सो मच, टाटा।